आज हम बात कर रहे हैं, एक न्यूज आइटम था कि जो सरकारी बैंक के ऑफिसर्स की यूनियन है या एसोसिएशन है, उन्होंने बैंकिंग सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्रेटरी जो होता है, जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसको 2 दिन की स्ट्राइक का नोटिस दिया है प्रोटेस्ट में। उनकी कुछ डिमांड्स हैं, होती हैं, सबकी होती है। मैं भी इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो मैंने भी एक चार्टर जस्टिस बनाया था। जब पहले जनरल सेक्रेटरी था 1 साल, फिर 2 साल प्रेसिडेंट हो गया था एसोसिएशन का। तो मीटिंग होती थी ऑफिसर से, चीफ सेक्रेटरी से भी मीटिंग हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी दिल्ली की मीटिंग हुई। तो चीफ सेक्रेटरी ने बाकी भी सब सेक्रेटरीज को बुला लिया था, फाइनेंस के, सर्विसेज के, हमारे अपने डिपार्टमेंट के, रीच एंड फ्लड कंट्रोल के, तो प्लानिंग के भी सेक्रेटरी थे वहाँ। तो बात डिस्कस हुई एक एक करके डिमांड हमारी जो चार्टर जस्टिस में थे। चीफ सेक्रेटरी ने कुछ का तो उसी टाइम निपटारा कर दिया, जो उसको ठीक लगी उन्होंने मान ली बात। और 1 महीने बाद जो था फटबट्टी का प्रोग्राम बना कि क्या तरक्की होती है। तो मीटिंग हुई, तो उसमें से 3-4 जो बातें जो थी चीफ सेक्रेटरी ने मान ली थी, उनकी कंप्लायंस हो गई। जैसे प्लानिंग अलाउंस था, पैसा मिलने लगे जिनकी प्लानिंग में पोस्टिंग होती थी, जिन इंजीनियर्स की। तो फिर 1 महीने बाद हुई, तो मैं जब वहाँ गया कमरे के अंदर, तो जो सेल टैक्स कमिश्नर साहब थे वो खड़े हुए थे। उनके सर में सारे सफ़ेद बाल थे, काला बाल नहीं था, बुजुर्ग आदमी थे। चीफ सेक्रेटरी उनसे यंगर थे, शायद वो प्रमोटी IAS थे, कमिश्नर साहब। उन्होंने उनको वो फाइल फेंक दी, कहा जा करके लाइए इसे। डांटा उन्हें। मैंने कहा आज तो भाई ठीक वक्त पर नहीं आए, आज तो चीफ सेक्रेटरी साहब का मूड ठीक नहीं है। तो फिर बैठे हम, तो बातचीत चालू। मैं कहा सर, आई कन्वे माई थैंक्स एंड माई कोलिग्स और एसोसिएशंस कि जो चीज़ें हुई थी उसमें से ये 3-4 चीज़ों की तो कंप्लाइंस हो गई सर। और ये आइटम है, इसमें इन पर एक्शन चल रहा है, बाकी का भी रह गया है, एक्शन नहीं हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा मुझे ये जान के खुशी हुई है कि आप ये तो मानते हैं कुछ तो हुआ है 1 महीने में। मैं कहा ये सर हुआ है, थैंक यू। तो कहते हैं जो ये आप एक्शन हो रहा है इन पर भी हो जाएगा, आप थोड़ा वेट कीजिए, हो जाएगा इस पर भी। बस ठीक है सर, वेट तो हम कर ही रहे हैं, बट वी आर हैप्पी। ये जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन थे, वो आदमियों को, पैसे मेरे साथियों को मिलने चालू हुए हैं, क्योंकि फाइनेंस वाले बड़े अड़ंगेबाजी लगाते हैं, सब जगह होता है। तो होती है, डिमांड्स होती है, यूनियन के एसोसिएशन का यही काम होता है। अब मैं जब इनकी जो डिमांड्स देख रहा हूँ, इनकी एक जो डिमांड है कि ये 5 डेज वीक होना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डे। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखाई देता, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, क्योंकि 1 महीने में 4 संडे होते हैं, बैंक बंद होते हैं, और 2 सैटरडे, सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे जो है छुट्टी होती है बैंक। तो 6 दिन तो छुट्टी होती है बैंकों की, और 6 दिन के लिए 8 दिन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज तक तो ऑनलाइन है सारा बिजनेस बैंकिंग का, किसी को पैसे निकालने के लिए जाना नहीं पड़ता बैंक। जगह जगह ATM की मशीनें लगी हुई हैं, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तो मान लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, फाइनेंस बैंकिंग डिपार्टमेंट को। अब दूसरी जो उनकी डिमांड है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती कि परफॉर्मेंस लिंक बेनिफिट्स दी जाए, इससे उनको तकलीफ है कि जो हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं
वो परफॉर्मेंस लिंक नहीं होने चाहिए। भाई क्यों नहीं होने चाहिए? कोई आदमी काम नहीं करता, निकम्मा है, करप्ट है, उसको क्यों फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाए, इनाम दिया जाए उसे बेईमान को, निकम्मे आदमी को, काम क्यों हो रहा आदमी को? नहीं होना चाहिए, उनकी डिमांड जायज़ नहीं है। पिछले साल जो था ये 23-24 के बजट में 16-16.5 लाख करोड़ राइट ऑफ किया बैंक ने लोन। ये किसका पैसा था? ये बैंक डिपॉजिटर्स का पैसा था, ये बॉन्ड होल्डर्स का था बैंक का। ये बैंकर्स के बाप का पैसा ही था, सरकार के बाप का पैसा नहीं था। इससे तो बैंक डूब जाएंगे और डूबे हैं। ये नॉन परफॉर्मेंस या बैड परफॉर्मेंस की वजह से 16 लाख करोड़ का घाटा हुआ बैंकों को। अब गवर्नमेंट टैक्स पेयर के मनी से कितना रिकैपिटलाइज करेगी बैंक को? 160 का लिमिट तो है। अगर टैक्स बढ़ाएगी तो जनता नाराज होगी। कितना आपको रिकैपिटलाइज किया जाए? आपकी तो कैपिटल डूबती जा रही है दिन पे दिन। तो मुझे इनकी ये जो दूसरी डिमांड है कि ये परफॉर्मेंस लिंक नहीं होना चाहिए, ये नाजायज है, टोटली अनइथिकल है, भद्दी बात है। इस डिमांड को लेके इनका स्ट्राइक करना, प्रोटेस्ट स्ट्राइक जायज नहीं है। अगर करते हैं तो गवर्नमेंट को डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए स्ट्राइकर्स और इनके नेताओं के खिलाफ, जो लीडर्स हैं इनके एसोसिएशन के, यूनियन के। प्रोटेस्ट करने का सबको राइट है, वो जायज तो होनी चाहिए ना डिमांड। आप तो बैंकों का पैसा डुबा रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा डुबा रहे हो, डिपॉजिटर्स का पैसा डुबा रहे हो, बैंक बॉन्ड होल्डर्स का पैसा डुबा रहे हो। क्या मतलब है भाई? परफॉर्मेंस क्यों नहीं मॉनिटर किया जाए? आपको ऐसे ही आप काम नहीं करो, पैसा डुबाओ, देश की इकोनॉमी को डुबो दो, कंट्री की, और आपको जो इनाम मिलता रहे। गलत काम के लिए इनाम मिलना तो बिल्कुल नाजायज बात है, गलत है। सख्ती से इसको क्रश कर देना चाहिए ऐसी चीज को। मैं ही नहीं कहा, मैं ये डिमांड ठीक नहीं है इनकी। सरकार को फॉर्मली डिसिप्लिनरी अनुशासन पूर्वक एक्शन लेना चाहिए। सरकार को बहुत पावर्स है। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स, CCS कंट्रैक्ट रूल्स, दे मस्ट बी पेनलाइज। इनको पहले बातचीत के लिए बुलाना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए और इनको समझाने की कोशिश कर रहे भाई आपकी डिमांड ठीक नहीं है। ये जिस बैंक में आप नौकरी कर रहे हो तो बैंक डूब जाएगा। अगर जो परफॉर्मेंस जो है ये नहीं होगी, गधे घोड़े को सबको एक जैसा इनाम मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता ना। क्या जाए इसका जस्टिफिकेशन है? तो इनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। पहली चीज तो ये, हर चीज का नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए। या को आर्बिट्रेशन को रेफर करते हैं। मैं लाइफ टाइम के लिए आर्बिट्रेटर हूं, और जो हमारी सिविल डिस्प्यूट है, ये जो सेक्शन 89 रीड विच ऑर्डर 32A रूल 3 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड CPC में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है, मुझे करते हैं। मैं इनको समझा दूंगा और अवार्ड दे दूंगा 2 महीने के अंदर। कोई स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। तो इस किस्म के स्ट्राइकों को हैवी हैंड से कुचल देना चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, क्या मतलब है? परफॉर्मेंस क्यों नहीं मॉनिटर होनी चाहिए और रिवार्ड्स क्यों नहीं परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए? मैं ही नहीं कहा, मैं तो गलत है। चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, वो जो किसी भी कंट्री के, सोसाइटी के, समाज के जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसके फाइनेंसेस खत्म हो गए और डूब गई इकोनॉमी नॉन परफॉर्मेंस, जो बैड परफॉर्मेंस की वजह से, वो तो देश डूब जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, जनता में त्राही त्राही हो जाएगी। जो बैंक के डिपॉजिट से पैसा उनका है, जो बैंक के बॉन्ड परचेज के पैसा उनका है, बैंकर्स का नहीं है, ना गवर्नमेंट का है, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है।
तो अगर जो ये मान जाते तो ठीक है, नहीं तो इनके खिलाफ 409 और 5 सेक्शन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट में इनके खिलाफ इनको अरेस्ट करें, प्रोसिक्यूट करें। इसमें होल लाइफ का इम्प्रिजनमेंट है। तो ये ठीक नहीं है इनकी डिमांड। ये गलत बात है, गलत बात तो गलत बात है। मैं इनके 5 डेज भी वाले का सपोर्ट करता हूँ, इसका मैं अपोज करता हूँ। मैं तो खुद ही यूनियन बाजी की है मैंने, नेतागिरी। पता नहीं इनके लीडर्स को जो है समझाना चाहिए मेंबर्स को अपने। मेंबर को तो समझ नहीं होती है, नेता ही बनाते हैं ये। चार्टर जस्टिस मैंने ही बनाया था, चार्टर डिमांड बनाया था पहले, 18 पॉइंट का, फिर चार्टर जस्टिस कन्वर्ट कर दिया। मैंने डिमांड किया, और डिमांड तो बेगर्स ही होती है। वी टॉक अबाउट जस्टिस, तो ये होना चाहिए। तो खैर देखते हैं अभी क्या होता है। ये तो नोटिस वोटिस तो स्ट्राइक के देते रहते हैं। अब 4 दिन बैंक बंद हो जाएंगे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले तो आदमी बैंक से कैश निकाल के लाते थे, अब सब टेक्नोलॉजी का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है बैंकिंग में, कंप्यूटराइज हो गए सब बैंकिंग। तो ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला, मगर गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, टॉलरेट नहीं करना चाहिए। इससे निगोशिएट करके इनको समझाने की कोशिश करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यूनियन के एसोसिएशन के लीडर जो है समझदार आदमी होते हैं, वो लॉजिक समझते हैं। तो अच्छा तो यही है कि अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम इनके स्ट्राइक करने से। इसमें कोई निगोशिएशन सेटलमेंट हो जाएगा। 5 डेज वाली इनकी डिमांड जाए। जब सब डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट में 5 डेज वीक है, तो भाई इनको भी करने में क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं है। 6 दिन की तो छुट्टी है ही इनकी, महीने में 8 दिन की हो जाएगी। और एक आध त्यौहार भी पड़ जाता है महीने 2 महीने में, तो वो भी छुट्टी हो जाती है। वो बैंकों में ज़्यादा नहीं होती है गजेटेड हॉलीडे, कम ही होते हैं बैंकों में गजेटेड हॉलीडे। तो इसको इजीली डील किया जा सकता है विद गुडविल। गुडविल बहुत ज़रूरी है। हम जाते थे चीफ सेक्रेटरी के पास, तो बाकायदा ओपन हार्टेड बात होती थी। हम जस्टिफिकेशन देते, सर क्यों है ये, वो मान जाते थे। कोई भी जायज बात को मानने से इनकार नहीं करेगा। चीफ सेक्रेटरी की तो बहुत बड़ी पोस्ट है। चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। जो बैंकिंग सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं है, इवन कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। तो इसमें बैंकिंग सेक्रेटरी को बातचीत करनी चाहिए, इन्हें बुला के, इनको बुलाए, प्यार से चाय पिलाए इनके नेताओं को, और लॉजिक समझाए। भाई देखो ये चीज़ तो ठीक है, आपकी मान ली, आप देखिए बैंकिंग की क्या इंडस्ट्री का क्या हाल हो रहा है। कितने लोन जो आपने सैंक्शन किए आपको ही राइट ऑफ करने पड़ रहे हैं। उसका 10% पैसा 16 लाख करोड़ के आपने किए हैं, 10% जो है 1.5 लाख करोड़ वापस नहीं लौट के आने। जो NCLT में पड़े हुए हैं केस, आपने जो लोन दिए थे इंडस्ट्री को, उसका 5% ही लौट खाना है। जो सरफेसी एक्ट में ये डेबिट ट्रिब्यूनल में, उसमें 10% से नहीं लौट के आना पैसा। तो आप कब तक कितना पैसा डुबाओगे? आप पैसा नहीं डुबा रहे, देश को डुबा रहे हो, कंट्री को डुबा रहे हो, सोसाइटी को डुबा रहे। तो मैं समझता हूँ उनको अगर जो बात समझाई जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो उनकी डिमांड है, सोसाइटी से कोई इंडिविजुअल अलग नहीं हो सकता। ये बैंक के जो ऑफिसर्स है, ये भी सोसाइटी का ही पार्ट है, ये गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर जो कंट्री डूबेगी तो सोसाइटी डूबेगी, सोसाइटी डूबेगी तो बैंकर्स पे डूबेंगे, कोई नहीं बचा सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इनको समझाएं प्यार पूर्वक, एक कप चाय पिला के,
आईएएस ऑफिसर होता है, बैंकिंग सेक्रेटरी जो है बहुत पावर्स है उसको, मैं ही नॉट ए डिसीजन मेकर। इनको समझा बुझा के वो 5 डेज वाली बात मान ले कि वो भी जो है फाइनेंस सेक्रेटरी तक जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रूवल होगी, वो तो सब हो जाती है। ये तो बेपढ़े लिखे आदमी तो होते हैं मिनिस्टर तो जो है गधे होते हैं, जो जाएगी फाइल दस्तखत करके भेज देगा, ये कुछ नहीं जानते हैं। और जो ये इनको डोमिनेंट नॉलेज होती है आईएएस को, और जो बैंक का भी मैनेजमेंट है उनकी भी डोमिनेंट नॉलेज होती है। तो पहला तो काम ही एक जो बैंक के मैनेजमेंट है, इनकी एसोसिएशन है, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन, रिजर्व बैंक का है, इनको बातचीत के समझाएं इनको, और सुलझ जाएगा मामला। कोई नुकसान होने वाला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मगर परफॉर्मेंस को अगर जो है डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए, उस डिमांड को उसको और मजबूत करें। परफॉर्मेंस लिंक्ड होना चाहिए फाइनेंशियल बेनिफिट, चाहे बोनस हो या कोई भी चीज़ जो है। घाटे में जो चीज़ चल रही है उसमें किस बात का तुम्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए? जो आप लॉस मेकिंग बिजनेस में रन कर रहे हो उसमें तो इनके साथ डिसिप्लिन एक्शन होना चाहिए, और इनका टारगेट फिक्स होने चाहिए रिकवरी के, जो लोन सैंक्शन के भी और रिकवरी के भी, और हाई टारगेट फिक्स होना चाहिए। जो उसको वहाँ तक अचीव करता है उसी को दे फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो नहीं करता उसको पेनलाइज कर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए, अब देखिए क्या होता है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।